श्री गणेशाय नमः। श्री सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज सटतला एकादशी की कथा हम कहेंगे। सभी सटतला एकादशी की कथा श्रवण करें। इसके कथा श्रवण करने से ब्रह्महत्या जैसे पाप, चोरी जैसे पाप, महापापों का भी विनाश हो जाता है। एक समय की बात है कि दालव्य ऋषि महाराज प्रस्थ के पास गए और उनसे निवेदन किया कि महाराज, ब्रह्महत्या जैसे महापाप और दूसरे की चोरी करना, दूसरे से ईर्ष्या करने वाले भी लोग सदगति को प्राप्त होते हैं, सो इसका क्या कारण है। तो पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि महर्षि, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। ये बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जानते, लेकिन आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसका उत्तर दूंगा। जो माघ मास में कृष्ण पक्ष में जो सटतला एकादशी होती है, उसका जो व्रत करते हैं उनके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति होती है। यही जो प्रसंग आप मुझसे पूछ रहे हैं, यही प्रसंग एक बार भगवान नारायण से नारद जी महाराज ने पूछा था। एक बार नारद ऋषि भगवान के बैकुंठ धाम में गए और उनसे निवेदन किया कि महाराज, ऐसा कोई साधन बताइए जिसके करने से जीव सदगति को प्राप्त हो, आपकी प्रसन्नता प्राप्त हो। तो भगवान कहते हैं कि हे नारद, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। इसके लिए मैं तुम्हें एक साधन बताता हूँ, वो है सटतला एकादशी। जो इस एकादशी का व्रत करते हैं, इसमें तिल से स्नान किया जाता है, तिल से ही उबटन किया जाता है, तिल से हवन किया जाता है, तिल से ही तर्पण किया जाता है और तिल से ही दान किया जाता है। इसलिए 6 कार्य इसमें तिल के किए जाते हैं, इसलिए सटतला एकादशी इसको कहते हैं। एक बार की कथा कहते हैं भगवान नारद जी से कि नारद, एक बार एक ब्राह्मणी थी। ब्राह्मणी एकादशी का व्रत करती थी और 1 मास तक, माघ मास में उसने स्नान किया, 1 मास तक भूखी रही, व्रत किया। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने विचार किया कि इसकी सदगति तो हो जाएगी, लेकिन इसने अन्नदान नहीं किया है, तो इसकी सदगति होने के बाद भी इसको अन्न आदि प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसा विचार करके भगवान उसके यहाँ गए और उससे निवेदन किया कि आप हमें भिक्षा प्रदान करें। तो उस ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज, मेरे पास तो कुछ नहीं है, और उन्होंने एक मिट्टी का डेला दान किया। भगवान उसे लेकर के चले गए। तो ब्राह्मणी ने स्वप्न देखा कि वो बैकुंठ लोक में गई, वो उसे बड़ा सुंदर महल प्राप्त हुआ, बड़ा सुंदर महल बना है। जब उसको भूख लगी तो उसने देखा कि महल बड़ा सुंदर है, उसमें सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन जब उसको भूख लगी तो उसके लिए भोजन नहीं था। वो दौड़ी दौड़ी भगवान के पास में गई कि बोले, महाराज, मैंने तो आपका बहुत पूजा पाठ किया है, बहुत व्रत किए हैं, स्नान ध्यान किया है, लेकिन महाराज मुझे भोजन की व्यवस्था नहीं है। बोले, हे ब्राह्मणी, आपने अन्नदान नहीं किया है तो तुम्हें अन्न कैसे प्राप्त होगा। जो अन्न का दान करते हैं, जो जैसा दान करते हैं, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो ब्राह्मणी की नींद खुली और वो तब से अन्नदान करने लगी। सटतला एकादशी का व्रत किया, उसके व्रत के प्रभाव से उसे धन धान्य वैभव आदि की प्राप्ति हुई और श्लोक में शुभ होकर के अंत में उसने बैकुंठ धाम प्राप्त किया। ऐसी सटतला एकादशी की महिमा है। जो उसका श्रवण करते हैं उन्हें बैकुंठ धाम
की प्राप्ति होती है, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।